ये देखते हैं इन्वायरमेंटल का मैराथन, जिसमें आपका स्वागत है। और इसमें उसी पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम भी उसे इम्पोर्टेंट होगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो सारी बातों को हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, पहले इन्वायरमेंटल को कितने भागों में बांटा गया है वो स्टडी करते हैं। ये 3 भाग में बांटा गया है। रो वाटर इंजीनियरिंग, पहले रो वाटर इंजीनियरिंग में होगा, फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, फिर एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। 3 भाग है इसका। तो इन दोनों का स्टडी करेंगे, इसको हम बाकी लास्ट में करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है रो वाटर इंजीनियरिंग। तो देखिए, जैसे आपको डायरेक्टली बताते हैं रो वाटर इंजीनियरिंग के बारे में, कोई भी मतलब चापाकल हो गए या मोटर हो गए, उससे हम अगर पानी को निकालते हैं, उसके बाद यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो उसे हम रो वाटर कहते हैं। ओके, वही बात यहाँ बताया गया है। और यूज करने के बाद उसको हम अपना सीवर में, नाली में छोड़ देते हैं, उसे हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिए। ये सोर्स है और ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो सोर्स जैसे मतलब अपना जैसे सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर से, सोर्स में तो बहुत सारे आ जाते हैं, रिवर आ जाता है, कैनाल आ जाता है, ऊपर से डैम आ जाता है, लेकिन सोर्स सिर्फ वो रो वाटर के लिए बोल रहा है। अगर भाई देवे कोई भी मतलब चापाकल से वगैरह से पानी को निकालें या कहीं से निकालें, उसके बाद ये कम्युनिटी को दी है, तो कम्युनिटी को दी है तो उसे हम रो वाटर कहते हैं। ओके, और कम्युनिटी यूज किया, उसके बाद यूज करने के बाद क्या बोलते हैं, छोड़ दिया। तो यूज करने के बाद छोड़ दिया तो उसे हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। ओके, तो आपको सोर्स से कम्युनिटी तक जो जाता है उस वाटर को हम रो वाटर बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। और कम्युनिटी से यूज करने के बाद जो छोड़ देता है उसे वेस्ट वाटर बोलते हैं। सोर्स में डैम आ सकता है, बोले अभी रिजर्वायर भी आ सकता है, रिवर भी आ सकता है। ओके ना, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोर्स से कम्युनिटी तक जाने वाला वाटर क्या होता है, तो रो वाटर होता है। और कम्युनिटी से सोर्स तक रिटर्न आने वाला वो होता है वेस्ट वाटर। ओके, अब आया रो वाटर का डिफिनेशन, जो डायरेक्टली हम अभी बता चुके हैं, उसी का डिफिनेशन है। सो देखिएगा आप ध्यान से। एनी सैंपल ऑफ वाटर विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स वही जो अर्थ से अंडरग्राउंड से जो निकालते हैं वही नेचुरल सोर्स में आ जाता है। एंड इट इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। अब जो हम पानी निकालते हैं चापाकल से या तो मोटर से, तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, विदाउट ट्रीटमेंट का हम यूज करते हैं, तो उसी को हम रो वाटर बोलते हैं, जो भी बता चुके हैं हम। तो विदाउट ट्रीटमेंट को हम यूटिलाइज करते हैं जो वाटर को, और सोर्स से निकाल कर, उसी को बोलते हैं हम रो वाटर। तो रो वाटर आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। जो हम अर्थ से या अंडरग्राउंड से जो वाटर को निकालते हैं, उसके बाद हम उसका यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम रो वाटर बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आया होलसम वाटर। होलसम वाटर को देखते हैं। होलसम वाटर डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। होलसम वाटर इज अ फिट टू यूज वॉशिंग विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजरस ह्यूमन हेल्थ। कह रहे हैं ना कि जो वाटर है ना, कि इसको वॉशिंग में यूज कर सकते हैं बिना कोई मतलब ट्रीटमेंट के, और ह्यूमन हेल्थ को कोई भी डेंजरस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम होलसम वाटर बोलेंगे। आगे है, इट इज फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, सस्पेंडेड मैटर, केमिकल इटीसी। कारण कि होलसम वाटर जो होता है ना, आपको सबसे फ्री होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, ये सारे से फ्री फ्रॉम होता है, मतलब उससे फ्री होता है, उसे हम होलसम वाटर बोलते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि होलसम वाटर जो होता है ना, फ्री फ्रॉम होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, डिजीज काउजिंग मटेरियल से, सभी से फ्री होता है, उसे होलसम वाटर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, आपका फर्स्ट यूनिट आ गया जिसको नाम है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इस यूनिट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछा गया उसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, आपका यूनिट 1 स्टार्ट होने जा रहा है। इसका डेमो थोड़ा देख लीजिए, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमें। इसमें पढ़ना है आपको डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ओके, डिमांड ही पढ़ रहे हैं, वाटर डिमांड ना। तो सबसे पहले वाटर डिमांड में आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फिर आया इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, फिर नया इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड और कॉमर्शियल वाटर डिमांड, फिर पब्लिक यूजेज, फिर फायर डिमांड, फिर लॉस एंड थेफ्ट्स। इतने सारे को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, चलिए नंबर बाय नंबर देखते हैं। पहले अपना आया डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में हम क्या देखेंगे, तो आप ध्यान से दीजिए इस पर क्या क्या इसमें देखना है। इसमें डायरेक्ट आपको 3-4 पॉइंट है, उसको ही याद रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा ना कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है कितना से कितना तक लाइज करता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 135 टू 225 LPCD इतना लाइज करता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जो होता है वो कितना से कितना लाइज करता है, डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिए, अच्छे से आंख बंद करके सोचिए कैसे लिखा हुआ है डोमेस्टिक और क्या है। तो डोमेस्टिक में 135 से लेकर 225 तक लाइज करता है। कितना से कितना, रिपीट कीजिए, 135 से 225 एलपीसीडी तक आपका डोमेस्टिक वाटर सप्लाई लाइज करता है। आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि एलपीसीडी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। जो यहाँ पे लगाया जाता है एलपीसीडी, इसका मतलब हुआ कि लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, अब यहाँ पे कहीं देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे है LIG और यहाँ पे HIG, इसका मतलब क्या है वो भी आप सोच लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। लो इनकम ग्रुप बोलते हैं LIG को, अवेज है तो हाई इनकम ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में आ गया होगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कोड IS 1172 हाई इनकम ग्रुप पूछ रहा है, जिसको ब्रेक डिमांड भी कहते हैं, तो 200 एलपीसीडी होगा। तो कहने का मतलब है इस IS कोड के तहत, मतलब 1172 IS कोड के तहत ईयरली ड्यूरिंग द ब्रेकअप डिमांड कितना होता है। ब्रेकअप डिमांड आगे हम अच्छे से बताएंगे, लेकिन इस कोड के अनुसार याद रखिए कि हाई इनकम ग्रुप या तो ब्रेकअप डिमांड कितना हो जाता है, तो 200 एलपीसीडी हो जाता है। इस कोड के अनुसार 200 एलपीसीडी हो जाता है। किस कोड, 1172 वाला कोड है ना, इसके तहत आपको 200 एलपीसीडी हो जाता है। ओके, अब आखिरी एक मेन पॉइंट आ जाता है, क्या नाम है इसका, इसमें देख लीजिए। इसमें डायरेक्टली नाम नहीं है, इसमें डायरेक्टली ये है ना कि 50 से 60% टोटल वाटर डिमांड का होता है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है आपका, जो डोमेस्टिक हम यूज करते हैं, जो घरों में यूज होता है ना, कुकिंग बाथिंग वगैरह, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसी को हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोलते हैं। तो टोटल वाटर डिमांड का कितना परसेंट होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो 50 से 60% होता है टोटल वाटर डिमांड का। जितना टोटल वाटर डिमांड है ना अपना टोटल, उसका 50 से 60% होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज टेकन एज, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना लेके चलते हैं कुकिंग बाथिंग वगैरह के लिए, लीटर पर कैपिटा कितना लेकर जाते हैं, 135 एलपीसीडी लेकर चलते हैं। ओके, आपको याद हुआ होगा कितना, 135। तो इसमें जो खास पॉइंट है उसको हम रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट इसमें सबसे खास था यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो 135 से 225 एलपीसीडी तक। ओके, फिर अगला पॉइंट था कि IS कोड 1172 के अनुसार हाई इनकम ग्रुप कितना हो जाएगा, तो 200 एलपीसीडी हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट था कि टोटल वाटर डिमांड का कितना परसेंट होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो 50 से 60% होता है। अब डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, कितना लेकर चलते हैं, 135 एलपीसीडी। वो लाइज कर रहा था 135 से 225 तक, लेकिन डायरेक्ट पूछे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, तो 135 एलपीसीडी होते हैं। ओके, आगे आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में देखिए क्या हो जाता है। इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ा सा टेढ़ा कॉपी करके बताते हैं आपको। इंडस्ट्रियल में इट इज लाइज बिटवीन 50 से 450 एलपीसीडी। इंडस्ट्रियल थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इंडस्ट्रियल बोल रहा है तो इंडस्ट्री है, उसमें आप कैसे एग्जाम्पल थोड़ा रिलेट करके सोचिए कि इसमें अगर बाई द वे इंडस्ट्री बोला है तो इसमें बहुत मतलब बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि बहुत वर्कर्स काम करते हैं, तो उस हिसाब से आपको 450 आ जा रहा है, तो मिनिमम से लेकर 450 पहुँच जा रहा है। ओके, तो इंडस्ट्री की बात है ना, तो इसलिए 50 से 450 एलपीसीडी होता है, लीटर पर कैपिटा पर डिमांड हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री कितना हो जाता है, 50 से लेकर 450। इंडस्ट्रीज के ना तो 50 से 450 हो जाता है। ओके, इट इज 20 से 25% टोटल वाटर डिमांड का। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होता है 20 से 25% होता है टोटल वाटर डिमांड का। इंडस्ट्रीज वाटर डिमांड है 20 से 25% होता है टोटल वाटर डिमांड का। तो आप ध्यान में रखिए कि जो भी इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री वाटर डिमांड 20 से 25% होता है। कितना होता है, 20 से 25%। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री 20 से 25% होता है। इंडस्ट्री कितना होता है, 20 से 25% होता है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कैसे इसको, इंडस्ट्री होता है ना तो ई ऐसे लिखाता है, देखिए यहाँ पे ई ऐसे लिखाता है ना, देखिए तो ई ऐसे लिखाता है, तो दो भी ऐसी हैं, दो है तो ई ऐसी है, तो इंडस्ट्रियल बोलेगा तो दो दिमाग में लाइए, और दो लाइएगा तो 20 मान लीजिए। 20 से 25% होता है आपको इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल को ई आता है तो ई से उसको दो बनाइए, दो से तो 20 से 25% हो जाएगा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। ये बार बार भूल जाते हैं, इसलिए हम कुछ कॉमन सेंस से याद करेंगे कि इंडस्ट्रियल ई, तो वहाँ पे 20 लीजिए, 25% हो जाता है। ओके, अभी तो डायरेक्ट याद रहेगा 20 से 45 एलपीसीडी, सॉरी 50 से लेकर 450 एलपीसीडी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आया इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
जैसे पीछे हम देखें इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो आई से इंडस्ट्रियल हुआ, आई से इंस्टीट्यूशनल होगा। तो उसी से अगर 20 से 25% बोला गया है परसेंटेज में, तो यहाँ डायरेक्ट एलपीसीडी में उसको ला लीजिए कि 20 से 50%, सॉरी 20 से 50 एलपीसीडी हो जाता है आपको इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, क्योंकि आई से इंडस्ट्रियल, आई से इंस्टीट्यूशनल, तो उसी हिसाब से रिलेट कर लेंगे परसेंटेज को, इसको मेन में कन्वर्ट कर लेंगे और इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड 20 से 50 एलपीसीडी ले लेंगे। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो 5 से 10% टोटल वाटर डिमांड का। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इंस्टीट्यूशनल को आई देखिए कैसे लिखा गया है, 5 जैसा है ना इंस्टीट्यूशनल में। तो इंस्टीट्यूट कोई भी खोलते हैं नया नया आप, तो पहले कम बच्चे आते हैं, 5 को 4 को 3 को ऐसे आते हैं, उसको ऐसे रिलेट कीजिए कि इंस्टीट्यूशनल में है तो आई 5 जैसा होता है, देखिए आई 5 दोनों जैसे मिल रहा है, तो 5 से 10% हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो होता है उसको इंस्टीट्यूशनल बोला, तो आई को देखिए कैसा देखने में लगता है 5 जैसा, तो 5 से 10%। और बोला कि इसमें कितना एलपीसीडी हो जाता है, तो अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड और इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड दोनों एक है, तब 20 से 50%, सॉरी 20 से 25% इसमें होता है, तब 20 से 50 एलपीसीडी इसको भी डाल दीजिए। ओके, अब आया ऑफिस के लिए। ऑफिस जो भी होता है उस ऑफिस के लिए कितना एलपीसीडी होता है, तो 45 एलपीसीडी हो जाता है। होटल के लिए 180 एलपीसीडी हो जाता है। कितना पानी का डिमांड होता है होटल के लिए, ऑफिस के लिए कितना कितना हो जाता है, तो होटल के लिए कितना होता है 180 एलपीसीडी, ऑफिस के लिए 45 एलपीसीडी, इतना हम लेकर चलते हैं। ध्यान में रखिए कि ऑफिस के लिए कितना होता है 45 एलपीसीडी और होटल के लिए 180 एलपीसीडी। ओके, तो आपको याद हो गया होगा। वाटर फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज के लिए इसको कैसे याद करेंगे, तो पब्लिक यूज के लिए पहले देख लीजिए कि इसको 10 एलपीसीडी लेकर चलते हैं और टोटल वाटर डिमांड का 5% होता है। तो पब्लिक यूज के लिए, जैसे पब्लिक यूज के लिए जैसे रोड वगैरह होता है ना, जैसे रोड वगैरह होता है उसको धोने के लिए, या तो फिर मतलब पानी छिड़कने के लिए रोड वगैरह पे, या कोई भी रोड के किनारे जो बागान लगाया रहता है, चाहे फूल पौधा लगाया तो उसको पटाने के लिए जो यूज में लिया जाता है ना, उसी को बोलते हैं वाटर फॉर पब्लिक यूज। तो पब्लिक यूज के लिए, तो पब्लिक तो खड़ा रहता है, तो 1 है खड़ा की तरह, खड़ा की तरह है ना, और 0 जो है उसका सर हो गया, तो कोई इंसान खड़ा है उसका सर है, तो 10 एलपीसीडी लेंगे। वाटर फॉर पब्लिक, तो पब्लिक कैसा है खड़ा है, तो 10 एलपीसीडी ले लेंगे। और पब्लिक में 5% आता है, 5 से 5%, और पब्लिक में वो पब्लिक भी प से होता है और 5% भी प से होता है, तो वाटर फॉर पब्लिक तो 5% ले लीजिए, और पब्लिक खड़ा रहता है तो उस तरह उस सर ऊपर रहता है तो 10%, सॉरी 10 एलपीसीडी ले लीजिए। तो पब्लिक के लिए क्या हम सोचे, हम ये सोचे कि पब्लिक सीधा खड़ा रहता है, तो 1 भी खड़ा है, उसका गोल पीछे जो है सर उसका, तो 10 एलपीसीडी हो जाएगा। और प से पब्लिक होता है, प से 5 हो जाता है, तो 5% हो जाता है। ओके, तो आपको याद हो चुका होगा इस तरह से। अब आया फायर डिमांड, तो फायर डिमांड ये तो आग हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी लग जाते हैं इमरजेंसी सेवा में, तो इसलिए हम कितना लेते हैं इसको 1 एलपीसीडी लेते हैं। अप टू 50 लाख पॉपुलेशन, 50 लाख पॉपुलेशन रहेगा ना, उस पॉपुलेशन पे हम 1 एलपीसीडी लेकर चलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि फायर जो डिमांड होता है अपना, फायर डिमांड कितना होता है 1 एलपीसीडी होता है 50 लाख जनसंख्या पर। ओके, तो इसमें हम अच्छे से आपको रिपीट करते रहेंगे क्या क्या आपने पढ़ा। डोमेस्टिक वाटर डिमांड को तो रिपीट कर चुके हैं, अब इंडस्ट्रियल को हम रिपीट करते हैं कि इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होता है कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, कितना एलपीसीडी होता है, 50 से 450 एलपीसीडी हो जाता है। ओके, अब बोले परसेंटेज में, तो टोटल वाटर डिमांड का इंडस्ट्रियल जो होता है 20 से 25% हो जाता है। अब इंस्टीट्यूशनल की बात करेगा तो इसी से रिलेट करके हमको सोचना है, इंडस्ट्रियल के नहीं रिलेट करके सोचना है, तो 20 से आपका 50 एलपीसीडी हो जाता है इंस्टीट्यूशनल। लेकिन परसेंटेज में पूछिएगा तो कितना होता है 5 से लेकर 10% हो जाता है, 5 से 10% होता है इंस्टीट्यूशनल। ओके, अब ऑफिस के लिए पूछा जाए कितना एलपीसीडी हो जाता है, तो 45। अगर होटल के लिए पूछा जाए तो 180 एलपीसीडी हो जाता है। ये देखे थे इंस्टीट्यूशनल्स में। अब देखते हैं वाटर फॉर पब्लिक यूज, तो पब्लिक यूज में 10 एलपीसीडी हो जाता है और 5% हो जाता है। अब फायर डिमांड में पूछेगा तो फायर डिमांड में आपका 1 एलपीसीडी हो जाएगा अप टू 50 लाख पॉपुलेशन पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आया क्या क्या पॉइंट है, आगे देखते हैं। आगे आया गवर्नमेंट मैनुअल फार्मूला, मतलब ये जो फायर डिमांड पढ़े ना, उसी को फायर डिमांड को निकालने के लिए कुछ कुछ फार्मूला है, उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे गवर्नमेंट इंडिया मैनुअल फार्मूला होता है फायर डिमांड निकालने के लिए दिया हुआ है। जैसे फायर डिमांड में पढ़े ना कि 1 एलपीसीडी होता है 50 लाख पॉपुलेशन पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक मैनुअल फार्मूला दिया फायर डिमांड निकालने के लिए, तो कितना होता है 100√P। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया ना है, तो उसको याद रखिए कितना है 100√P हो जाता है। गवर्नमेंट जो दिया है 100√P हो जाता है। ओके,
तो कैसे याद रखिएगा, गवर्नमेंट जी से होता है तो GOI है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल मैनुअल फॉर्मूला, तो उसमें 0 आया है तो 0 डबल लगा दीजिए। तो 100 रूट में P, तो 100 रूट में P जो होता है गवर्नमेंट का फार्मूला हो जाता है 100 रूट में P। ओके, ये जो होता है ना कच्ची में रहता है, गवर्नमेंट इंडिया मैनुअल फार्मूला जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फार्मूला जो होता है किलो लीटर में होता है। इसको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फार्मूला जो होता है ना किलो लीटर में होता है। तो डायरेक्ट आपको याद करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फार्मूला, तो 100 रूट में P, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 100 रूट में P। ओके, ये किलो लीटर में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फार्मूला जो होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फार्मूला किलोमीटर में होता है, किलो लीटर में गवर्नमेंट जो होता है किलो लीटर में होता है। ओके, अब आया कुचलिंग फार्मूला। तो कुचलिंग जो फार्मूला होता है, कुचलिंग जो फार्मूला होता है इसको डायरेक्ट याद रखिए। कुचलिंग जो होता है 3182 रूट में P हो जाता है, 3182 रूट में P हो जाता है। तो कुचलिंग जो है ना इसको डायरेक्ट कैसे, कुचलिंग पूरा कुचा गया है, पूरा अथी हो गया है, तभी तो 31 से इसको 82 बना दिया। जैसे 3 था जो पूछ के 8 बना दिया और 1 को 2 बना दिया और रूट में P तो सब में आ रहा है। तो कुचलिंग फार्मूला कैसे याद रखेंगे, कुछ के उसको बढ़ा दिया, 3 था उसको पूछ के 8 बना दिया, 1 था उसको 2 बना दिया, तो इसलिए तो 3182 रूट में P हो जाता है कुचलिंग, 3182 रूट में P हो जाता है कुचलिंग। देखिए ओके, आगे आया फ्री मैंस फार्मूला। ये फ्री है, जैसे 1 है ना दोनों, तो फ्री है बेचारा, पूरा हटल है, दोनों फ्री है। तो जैसे फ्री मैंस फार्मूला याद रखिए 1136 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 फ्री है तो 1136 से P/5 + 10, P/5 + 10 है, P/5 हुआ ना प्लस में तो 10 भी है तो भी फ्री हो गया। तो फ्री मैंस फार्मूला याद रखिए कि 1136 है, 1136 इंटू P/5 + 10 होता है फ्री मैंस फार्मूला। तो फ्री मैंस फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, फ्री मैंस फार्मूला, फ्री पूरा फ्री है। तो 1136 फ्री हुआ ना, इंटू 1136 फ्री के बाद इंटू P/5 + 10, इसको बोलते हैं फ्री मैंस फार्मूला। तो फ्री मैंस, फ्री पूरा फ्री हो ना, तो फ्री मैंस फार्मूला बताओ 1136 P/5 + 10 हो जाता है। ओके, अब आया बुस्टन्स फार्मूला। तो बुस्टन्स आप समझ रहे हो, बुश मींस दबाना होता है। तो जैसे 5 जो है ना चपा के इस तरह से हो गया है, देखिए गोल जैसा हो गया बेचारा, तो इसलिए बुस्टन्स फार्मूला जो होगा ना तो 5663 रूट में P मानेंगे इसको। तो बुस्टन्स फार्मूला आप याद कीजिए, कैसे याद कीजिएगा, बुस्टन्स में चपा कैसे होगा, कोई भी अक्षर था चपा कैसे हो गया 5 की तरह, तो 5663 रूट में P हो जाएगा। बुस्टन्स फार्मूला 5663 रूट में P हो जाएगा। बुस्टन्स फार्मूला 5663 रूट में P हो जाता है। ओके, तो बात आपको ध्यान रखना है कि बुस्टन्स क्या होता है, तो 5663 रूट में P हो जाता है। ओके ना, अब वो नेशनल बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये सब नहीं, नेशनल बोर्ड की बात करते हैं। तो नेशनल बोर्ड ऑफ द अंडर राइटर्स फार्मूला, ये सब नहीं, ये नेशनल वाला है, तो नेशनल बोर्ड बोलेगा अंडर राइटर्स फार्मूला, तो 4637 रूट में P इंटू 1 - 0.01 रूट में P, ये हो जाता है। तो नेशनल बोर्ड अंडर राइटर्स फार्मूला के ये बातें हैं। तो नेशनल कैसे मानेंगे, अगर बाई द वे बोलेगा कि नेशनल बोर्ड अंडर राइटर्स फार्मूला है, तो इसमें 4637, तो पहले 46 लाइए और जस्ट उसका 37 ला लीजिए। 4637 में नेशनल बना दिया, रूट में P हो गया। 4637 रूट में P, ये नेशनल बनाया, 4637 होता है नेशनल बनाया, तो 4637 रूट में P इंटू 1 - 0.01 रूट में P, ये होता है नेशनल बोर्ड अंडर राइटर्स फार्मूला। ये वो नेशनल बोर्ड अंडर राइटर्स फार्मूला, नेशनल बोर्ड की बात कर रहे थे, 4637 रूट में P इंटू 1 - 0.01 रूट में P, ये हो जाता है। ध्यान दीजिए कि 4637 हुआ ना नेशनल बोर्ड के लिए, 4637 रूट में P हो गया। उसके बाद इंटू 1 - 0.01 रूट में P, 1 - 0.01 में 1 - 0.01 रूट में P, इसको बोलते हैं हम नेशनल बोर्ड फार्मूला। तो आंख बंद कीजिए, ध्यान से इसको सोचिए कैसा है नेशनल बोर्ड फार्मूला। 4637 है, ये तो होना ही था, 46 नेशनल है तो 4637 हो जाएगा, रूट में P हो जाएगा, इंटू होगा 1 होगा -1 - 0.01 रूट में P हो जाता है आपका नेशनल बोर्ड फार्मूला। पहला जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था किलो लीटर में था, ये सब लीटर पर मिनट में होगा। ओके, तो ये सारे फार्मूला लीटर पर मिनट में होगा, और पहले गवर्नमेंट वाला जो था सब किलो लीटर में था, और जो था लीटर पर मिनट में होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है उसी पे नोमेरिकल है। तो आप देख लीजिएगा कैसा नोमेरिकल है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये है और आगे है ये। ओके, तो आप सॉल्व कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अब आया प्रेशर, ये जो था है ना, अभी एथी के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ये क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भूल गए इसको नाम। ओके 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, फायर डिमांड जो था ना उसी में हम पढ़ रहे हैं कि फायर हाइड्रेट्स आर यूजुअली फिटेड इन द वाटर मीन्स 100 से 150 मीटर अपार्ट मिनिमम प्रेशर। हाँ, फायर जो करता है, जो फायर ब्रिगेड वाला आता है उसका प्रेशर कितना होता है, तो 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना प्रेशर होता है फायर वाला का, 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब आते हैं लॉस एंड थेफ्ट्स। जैसा कि आपने नाम सुना अभी जस्ट कि लॉस एंड थेफ्ट्स भी होता है आपका, तो लॉस ऑफ थेफ्ट्स में डायरेक्ट याद कीजिए 55 एलपीसीडी हो जाएगा, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। लॉस एंड थेफ्ट्स है ना, तो 55 याद हो जाएगा आपको। तो लॉस ऑफ थेफ्ट्स जो होता है 55 एलपीसीडी होता है। ओके, और टोटल वाटर डिमांड का 10 से 15% हो जाता है। अब 55 है तो 15 इसी याद हो जाएगा आपको, तो 55 से याद रखिए कि लॉस ऑन थेफ्ट जो होता है, लॉस ऑफ थेफ्ट जो होता है 55 एलपीसीडी हो जाता है। 55 एलपीसीडी हुआ ना, हाँ 55 एलपीसीडी हुआ, नहीं परसेंटेज में तो 10 से 15%। तो अगर बाय द वे आपको ये याद रहे कि 55 एलपीसीडी होता है, लॉस एंड थेफ्ट 55 एलपीसीडी होता है, अगर बाय द वे आपको याद रहे कि लॉस एंड थेफ्ट 55 एलपीसीडी होता है, तो 10 से 15% टोटल वाटर डिमांड का होता है। तो टोटल वाटर डिमांड का कितना हो जाता है, 10 से 15%। ओके, तो लॉस ऑन थेफ्ट्स में आप ये बात याद रखिए कि लॉस ऑन थेफ्ट्स कितना होता है, तो 10 से 15% होता है टोटल वाटर डिमांड का, और 55 एलपीसीडी हो जाता है। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, 55 याद रहेगा तो 15 भी याद रहेगा। 10 से 15% कितना हो जाता है, 10 से 15% टोटल वाटर डिमांड का। ओके, टोटल वाटर डिमांड कितना होता है, तो 270 एलपीसीडी। ये बात भी याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल वाटर डिमांड कितना होता है, तो 270 हो जाता है टोटल वाटर डिमांड। 270 टोटल वाटर डिमांड 270 हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट आ जाता है आपका, ये वाला खत्म हुआ, सॉरी खत्म नहीं हुए हैं, कुछ अलग पॉइंट्स है इसमें, थोड़ा देख लीजिए इसको अच्छे से। इसमें है फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर डिमांड। अगर वाटर जो डिमांड कर रहा है पब्लिक वगैरह, उसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकता है। सो देखिए, आपको स्टडी करते हैं एक बाई एक। साइज एंड सिटी, साइज ऑफ सिटी, अगर साइज ऑफ सिटी बढ़ेगा तो डिमांड ही बढ़ेगा, ये कह रहा है पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है क्लाइमेट कंडीशन, अगर बाय द वे क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि समर होता है चाहे तो विंटर होता है। तो समर में आपको पता है पानी का यूटिलाइज ज़्यादा होता है तो बढ़ जाएगा वाटर डिमांड, और विंटर जो होता है उसमें वाटर डिमांड घट जाएगा क्योंकि वाटर का यूटिलाइज कम होता है। अब आया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा तो वाटर डिमांड ही बढ़ेगा। ओके, फिर आया सीवरेज सिस्टम, सीवरेज मीन्स नाली, अगर सीवरेज सिस्टम बढ़ेगा तो वाटर यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि सीवरेज सिस्टम में नाली रहेगा तो अच्छा सा पानी डिलीवर कर सकते हैं तो बढ़ जाएगा, सीवरेज सिस्टम से भी वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर क्वालिटी ऑफ बढ़िया रहेगा वाटर तो उससे भी आपको वाटर डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी रहेगा तो उसको ज़्यादा यूज करेंगे हम पीने के लिए और बाकी पर्पज से। तो क्वालिटी अगर बढ़िया रहा तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर कॉस्ट ऑफ वाटर बढ़ गया तो वाटर डिमांड घट जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि कॉस्ट बढ़ने पर वाटर डिमांड घट जाएगा। ओके, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड घटेगा। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरसेप्शन, अच्छा कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से पर, कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिएगा आप, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर पानी को आप रेगुलर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वाटर डिमांड बढ़ेगा, लेकिन अगर मतलब कुछ देर रोक रहे हैं फिर दे रहे हैं, जैसे गांव में जानते हैं कि दोपहर सुबह पानी आती है, फिर दोपहर में आती है, शाम में आती है, तो इस तरह से पानी चाहे कहीं भी शाम में आती है, तो इस तरह से पानी अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रुक रुक कर या तो टाइम टू टाइम, तो उसमें क्या होगा ना कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होगी और वाटर डिमांड घट जाएगी। ओके, लेकिन कंटिन्यूअस अगर सप्लाई करते हैं तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना है ये दो बात और, कि आपका वाटर डिमांड जो होता है बर्थ एंड डेथ पर भी डिपेंड करता है और माइग्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो एक कैसे डिपेंड करता है, कोई बच्चा जन्म लिया और कुछ भी बच्चे जन्म लिया, कुछ भी ओल्ड मैन डेथ कर गए, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ है और माइग्रेशन, इस पे भी आपका वाटर डिमांड डिपेंड करता है। ओके, अब आगे दिखाते हैं आपको, जो ब्रेक पॉइंट बताए थे कि बताएंगे आगे, वही ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया। सो आप अच्छे से इसमें ध्यान दो, इसमें क्या याद रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना होगा आपको। जैसे नंबर बाय नंबर है ना, डोमेस्टिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, कॉमर्शियल यूज है, पब्लिक यूज है, लॉस एंड थेफ्ट्स है, फिर फायर डिमांड है। इतने सारे हैं ना, इसका लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप दोनों पूछा जा सकता है। ऐसे एक्चुअली हाई इनकम ग्रुप भी पूछा जाता है, लेकिन हम दोनों को याद कर लेंगे। तो डोमेस्टिक का लो इनकम ग्रुप याद कीजिए और हाई इनकम ग्रुप याद कीजिए। तो डोमेस्टिक यूज का कितना होता है 135 होता है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन हाई इनकम ग्रुप का 200 हो जाता है।
तो 135 से लेकर 200 कितना होता है डोमेस्टिक के लिए। लो इनकम ग्रुप पहले है फिर हाई इनकम ग्रुप है, तो 180 से सॉरी 135 से 135 से 200 मान लीजिए आप डोमेस्टिक के लिए। तो लो इनकम ग्रुप होता है हाई इनकम ग्रुप, तो लो इनकम ग्रुप 135 से 200। इंडस्ट्रियल यूज 40 से 50, इंडस्ट्रियल 40 से 50 हो जाता है। ओके, जैसा कि आपको याद हो गया होगा इंडस्ट्रियल कितना होता है 40 से 50 हो जाता है। डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक 135 से 200, डोमेस्टिक जो भी होता है 135 से 200 हो जाता है, 135 से 200 हो जाता है। कमर्शियल यूज 15 से 20 हो जाता है कमर्शियल यूज। पब्लिक यूज 25 से 10 हो जाता है। लॉस एंड थेफ्ट्स 55 हो जाता है। फायर डिमांड 1 लेस देन 1। ओके, अब आंख बंद कीजिए, अच्छे से वो ध्यान दीजिए कि फायर डिमांड तो आप जान ही गए होंगे कि लेस देन 1 हो जाएगा। लॉस एंड थेफ्ट तो जानते हैं कि 55 हो जाता है, लेकिन पब्लिक यूज है तो पब्लिक में पहले पा आता है तो 25 पहले आ जाएगा फिर 10 आएगा, तो लो इनकम ग्रुप 25 हो जाता है, हाई इनकम ग्रुप 10 हो जाता है। पब्लिक यूज में पहले लो इनकम ग्रुप ज़्यादा हो जाता है 25 हो जाता है और हाई इनकम ग्रुप 10 हो जाता है। ओके, अब आया कमर्शियल यूज की हो जाएगा 15 से 20 हो जाता है। कमर्शियल यूज कितना होता है 15 से 20 हो जाता है, तो 15 कुछ होता है लो इनकम ग्रुप, यहाँ 20 हो जाता है हाई इनकम ग्रुप। इंडस्ट्रियल 40 से 50 हो जाता है, तो कमर्शियल को आप याद रखिए कि 15 से 20 होता है, कमर्शियल 15 से 20 हो जाता है। ओके, तो आपको ये बात याद हो गया होगा कि कितना कितना बताएं हम, सो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि डोमेस्टिक यूज कहेगा तो 135 से 200 जाएंगे। ओके, इंडस्ट्रियल बोलेगा तो 40 से 50 जाएंगे, कमर्शियल बोलेगा तो 15 से 20 जाएंगे, अगर पब्लिक बोलेगा तो 25 पहले होगा तो 25 से 10 जाएंगे, अगर लॉस एंड थेफ्ट बोलेगा तो 55 होगा, लॉस एंड थेफ्ट तो 55 हो जाएगा। ओके, अदरवाइज 55 होगा। फायर डिमांड तो लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आया एक खास पॉइंट जिसमें अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, आप ध्यान में आप इसको हटाइए, कैसे याद कीजिएगा हम बताते हैं। वेरियस इन द पर कैपिटा डिमांड विथ पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा डिमांड बांधा गया है। तो यहाँ देखिए, अगर 20,000 से कम रहा तो इतना हो जाएगा आपको पर कैपिटा डिमांड 100 हो जाएगा, माने 110 हो जाएगा। अगर 20,000 से 50,000 रहा तो 110 से 150 हो जाएगा। ओके, अगर 50,000 से 2 लाख रहा तो 150 से 240 हो जाएगा। 2 लाख से 5 लाख हुआ तो 240 से 275 हो जाएगा। 5 लाख से 10 लाख हुआ तो 275 से 335 हो जाएगा। मोर देन 10 लाख हुआ तो 335 से 360 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद नहीं रखना है, आपको सबसे पहले ए सीक्वेंस याद रखना है, फिर ए सीक्वेंस याद रखना है। तो ध्यान दीजिए कैसे याद कीजिएगा। पहले बोला है लेस देन 20,000, तो उसको आप ध्यान में हटाइए कि हमारा जो पॉपुलेशन के अनुसार अगर आता है कोई भी क्वेश्चन तो सबसे पहले आएगा लेस देन 20,000, फिर आएगा 20 से 50,000, 20 से 50,000, फिर 50,000 से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख, इस तरह से चलते रहता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि लेस देन 20,000, फिर 20,000 से 50,000, फिर 50,000 से 2 लाख, फिर 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और मोर देन 10 लाख। इतना आपको दिया हुआ रहेगा पॉपुलेशन के बारे में, और पर कैपिटा डिमांड पूछेगा तो 110 हो जाएगा आपको पहले नंबर के लेस देन 20,000 के 110 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 110 हो जाएगा। 20,000 से 50,000 तो उसके लिए 110 से 150 हो जाएगा, सेम एज हो जाएगा 50 से 110 से 150 हो जाएगा। ओके, अब 150 से 240 हो जाएगा, किसके लिए 50,000 से 2 लाख, 240 से 275 हो जाएगा 5 लाख के लिए, 275 से 335 होगा 5 से 10 लाख के लिए, मोर देन 10 लाख तो 335 से 360 हो जाएगा। ओके, तब आपको हम इसको याद करा रहे हैं। पहले याद कीजिए 110, ओके ना, तो 110 से 150 इसी बराबरी में है, 110 से 150। अब 110 से 150 हुआ ना तो उसके बाद हुआ 150 से 240, मैंने 150 इस दूसरा बरादरी का, 240 दूसरा बरादरी का हो गया। ओके, तो 150 से 240। अब आगे आता है 240 से 275, 240 से 275 आ जाता है। ओके, अब आया 275 से 335। ओके, तो 240 याद करें, 240 से 275 ये दोनों एक ही बरादरी में है, और 275 से 335 5 सेम एज हो जाता है, तो 275 से 335। ओके ना, 335 से 360, इतना आपका सीक्वेंस हो गया। ओके, तो आप याद कर लीजिए, पहले 110 है लेस देन के लिए, फिर 110 से 150 है, फिर 150 से 240 है, फिर 240 से 275 है, 275 से 335 है, फिर 335 से 360 है। ओके, तो आपको ये बात याद हो चुकी होगी।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, तो आपको हम इससे मिलाते हैं। पहले हुआ मैक्सिमम डेली डिमांड, जिसका भी डेली डिमांड पूछाएगा ना उसको एवरेज डिमांड कर देना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डेली डिमांड तो 1.8 मल्टीपल एवरेज डेली डिमांड ऐसा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है, तो एवरेज डेली डिमांड जो होता है ना, जिसका पूछेगा उसका एवरेज से गुना करना होता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड, तो एवरेज डेली डिमांड 1.8 से गुना करवा रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम डेली डिमांड है तो डी है ना, तो डी है तो डी ही की तरह 8 भी लिखाता है ना, डी की तरह, डी की तरह 8 लिखाता है। तो 1.8 मल्टीपल एवरेज डेली डिमांड कर दीजिए, उसको 1.8 करना होगा, 1.8 डेली करना है ना, तो 1.8 करना होगा। ओके, अब मैक्सिमम आया हावरली डिमांड, तो हावरली डिमांड में 1.5 एवरेज हावरली डिमांड होगा, लेकिन अगर पूछ दिए एनुअल हावरली डिमांड तो 2.7 हो जाएगा। ओके, तो 2.7 हो जाएगा एनुअल एवरेज हावरली डिमांड में। तो आपको याद रखना है कि हावरली डिमांड जो था 1.5 होता है, लेकिन एनुअल बोल दिया तो 2.7 हो जाएगा हावरली के लिए। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट देखें कि मैक्सिमम डेली डिमांड तो 1.8 से गुना किए हैं, और आपको देखें हम मैक्सिमम हावरली डिमांड तो 1.5 से, और वही पीक डिमांड तो 2.7, वही पीक डिमांड 2.7 को एवरेज से करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ गया, क्या है मैक्सिमम वीकली डिमांड। वीकली डिमांड जो होता है ना उसके लिए देख लीजिए 1.8 एवरेज वीकली डिमांड, तो 1.48 क्यों लिए, क्योंकि सप्ताह में वीकली बोल रहा है ना, तो 7 से 8 डेज होता है, तो 1.48 वैसे रिलेट करके याद कीजिए कि 1.48 मल्टीपल एवरेज वीकली डिमांड। अब आया मंथली डिमांड, तो 28 दिन का मंथ हो जाता है, तो 1.28 एवरेज मंथली डिमांड, तो जिसका पूछ रहा है उसका एवरेज कर देना है। ओके ना, तो आपको याद हो चुका होगा कि मैक्सिमम वीकली बोला है ना, तो 8 दिन में, सप्ताह में 7 से 8 दिन, तो 1.48 एवरेज वीकली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड तो 1.28 एवरेज मंथली डिमांड हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक हम अभी स्टडी कर चुके हैं, अपना फर्स्ट वीडियो है इन्वायरमेंटल का, सो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब आगे मिलेंगे हम अगला टॉपिक में से क्या है और डिटेल, इसी का डिटेल ए है, जैसे पे हावरली पे 2.7 मार दिया है, डेली पे 1.8 मार दिया है, और वीकली बोले थे कि 8 दिन तो 1.48, मंथली 1.28। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू वॉचिंग फॉर, यहाँ से मिलेंगे हम। ओके, इस पॉइंट से जो स्टार मारा हुआ है।